यदि आप बकरे के मांस के प्रशंसक हैं और एक नए स्वाद से अपनी स्वाद कलिकाओं को तृप्त करना चाहते हैं तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं मटन पेरी पेरी। यह व्यंजन बनाने में जितना आसान है, इसका स्वाद उतना ही जबरदस्त। तो चलिए बनाते हैं मटन पेरी पेरी इस विधि से। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। तो मटन पेरी पेरी बनाने के लिए आधा किलोग्राम बकरे के मांस में स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। आधा टीस्पून पिसी काली मिर्च डालते हैं। स्वादानुसार कुटी लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। 1 टीस्पून लहसुन का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। 1 टीस्पून प्याज का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च डालते हैं। 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर सम्मिलित करते हैं। ये मैंने केन शुगर डाली है। और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी तेल उपयोग कर सकते हैं। मांस में मसाला अच्छी तरह मल देते हैं। इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। यह 300 ग्राम प्याज को हमने फांकियों में काट लिया है। 1 भाग अदरक और 2 भाग लहसुन को हमने महीन पीस कर यह मिश्रण तैयार किया है। अब एक प्रेशर कुकर में 2 करछी या लगभग 125 मिलीलीटर सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में 1 तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 6 लौंग और 3 हरी इलायचियां डालकर कुछ क्षण भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें आधा टीस्पून जीरा सम्मिलित कर कुछ क्षण पुनः भूनते हैं ताकि इन मसालों का सार तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरी नहीं हो जाती। प्याज सुनहरी हो चुकी है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ मिलाकर 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब समय है पेरी पेरी मसालों युक्त मटन सम्मिलित करने का। इसे प्याज के साथ अच्छी तरह मिलाते हैं। अब प्रेशर कुकर के ढक्कन से इसकी गैस्केट और विसिल यानी कि रबर और सीटी हटा देते हैं। अब ढक्कन बंद करके इसे 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं।
एक बार करछी चलाते हैं। अब इसमें आधा टीस्पून चाट मसाला सम्मिलित करते हैं, आधा टीस्पून हल्दी डालते हैं और पुनः मिला देते हैं। चाट मसाले के स्थान पर आप चाहें तो इमली अथवा अमचूर का प्रयोग भी कर सकते हैं। पुनः ढक्कन उसी प्रकार बंद करके इसे 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। वैसे तो मसाला भुन चुका है, पर हम इसे थोड़ी देर और भूनेंगे। मसाले में नमी की अनुपस्थिति में हम इसमें आधा कप के लगभग पानी सम्मिलित कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं, और इसे पुनः 5 मिनट और भूनेंगे। आंच मध्यम और धीमे के बीच में रखेंगे। मसाला जितनी अच्छी तरह भुनेगा, स्वाद तो उत्तम आएगा ही, रंगत भी अच्छी आएगी। बस बीच बीच में करछी चलाते रहें ताकि मसाला समान रूप से भुने। अब इसमें तरी हेतु 2 से ढाई कप गर्म पानी सम्मिलित करके मिला देते हैं। तरी में उबाल आने के उपरांत प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 6 सीटियां मध्यम आंच पर देकर मांस को अच्छी तरह पका लेते हैं। स्वतः भाप मुक्त होने के उपरांत प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलते हैं। मटन पेरी पेरी पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार मटन पेरी पेरी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। तो आनंद लीजिए मटन पेरी पेरी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें और वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के विकल्प को चुनकर हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।